हाँ, तो देखो जैसा कि मतलब एक अच्छा इंजीनियर वही होता है मतलब जो कि एक घर को मतलब इस तरीके से बनाए जिसमें से मतलब कि दिन में मतलब रोशनी ज़्यादा से ज़्यादा घुसे और एयर भी ज़्यादा से ज़्यादा इंटर करे। जैसा कि लाइब्रेरी का जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब चीज़ों को माइंड में लेते हुए चलो ताकि थोड़ा कॉन्सेंट बढ़ सके। जैसे कि मान लो जैसे कि लाइब्रेरी का था तो इधर से तो चलो बंद था और इधर से भी बंद था, लेकिन इधर का मतलब गेट भी खुला था जो है, और फिर इधर का विंडो मतलब जितना दीवार होता है उस सारी जगह गेट या विंडो था ताकि दिन में उसको खोल दिया जाए जिसकी वजह से चीज़ इंटर कर मतलब लाइट इंटर कर जाए। तो इसमें से कहीं ना कहीं ये भी सीखने को मिलता है कि दीवार के बजाय जो है या तो उसके साथ जो है जैसे 4 है तो मान लो 2 ठो ईंटा का हो गया और 2 ठो मतलब वो शीशे का वो जो होता है ना, शीशे का भी दीवार मतलब दीवार की जगह तो वो होगा, तो क्योंकि वो दिन में खुल भी पाएगा जिसकी वजह से जब रोशनी घुस नहीं रहेगी तो वो घुस पाएगा, हवा घुस नहीं रहेगी तो वो घुस भी पाएगा। वो अब एडजस्ट कर सकते हो, नहीं चाहिए तो बंद कर दो जिस दिन धूल आएगी, लेकिन जब धूल नहीं आएगी तब खोल सकते हो। बस थोड़ा बहुत प्रॉब्लम ये है कि जब धूल नहीं भी आएगी तो थोड़ा बहुत धूल आता है तो अंदर से सामान गंदा होगा, लेकिन फिर भी वो ऑप्शन है, चाहो तो कभी ना खोलो। इसलिए जो है उसमें थोड़ा ना थोड़ा एज होगा ही होगा, जो है शीशे वाला लगा, बस समझ गए होगे। और पीछे से भी जो है लाइब्रेरी में उतना जैसे कि इधर तो पूरा बुक था तो इधर चलो बोल देते हैं कि मतलब इधर तो पूरा बुक था तो नहीं था, लेकिन जो है इधर का इतना था, इसमें भी विंडो था, तो समझ रहे कितनी जगह। एक तो इतनी विंडो होने की वजह से वहाँ पे लाइब्रेरी में पूरी लाइट थी, और साथ से इंजीनियर जैसा बताया था उसकी उसी तरीके से वो ऐसी जगह के अकॉर्डिंग बनाया गया था कि उस पर इतनी ज़्यादा लाइट इंटर हो। बस छोड़ो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है, मतलब ये नहीं है, मतलब बायो सेवर्ट लॉ है। तो देखो चीज़ें समझ तो नहीं आई उसका, पहले अब चीज़ तो यही है कि ये जैसा कि सर वो मतलब कॉन्सेप्ट नहीं समझाते, सीधा डेरिवेशन कराते हैं। चलो डेरिवेशन भी कराते तो प्रॉब्लम नहीं होती, ये डेरिवेशन को समझाते नहीं है, अब सीधा बस करा देते हैं, बहुत थोड़ा बहुत ना कुछ बस जी बस कराते हैं, ज़्यादा कुछ समझाते नहीं है। लेकिन छोड़ो जो भी हो, फिर भी ये उतना तो जॉब होगा ही, जो क्या कर छोड़ो। अब आए देखो उसके लिए हम अब क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो टेंट का मैग्नेटिज्म अरे मैं जो भी था वो रिवाइज करो, और जैसे जैसे हर दिन एक एक टॉपिक करें, क्योंकि देखो अगर सारा चैप्टर या तो ज़्यादातर एक ही दिन में हो जाए तब तो क्या ही बात है, लेकिन होगा नहीं। इसीलिए जैसे हर दिन जो चैप्टर रिवाइज मतलब कि पढ़ाएं उस, या हो सके तो जैसे पहले करते तो उसके पहले ही जो अगले दिन कॉन्सेप्ट पढ़ाने, उस कहने का ही मतलब है कि एक एक टॉपिक जो है वो यूट्यूब से देख के या तो साइंस एंड से या तो किसी से भी पीडब्ल्यू से वहाँ से एक एक टॉपिक देख के करते रहोगे तो ऐसे सही रहेगा। तो छोड़ो, अब आते हैं जैसा कि ये है, तो सबसे पहले तो इधर से एक करंट जो है, इधर से करंट जा रहा है आई, और एक ये मतलब कि क्या है, कंडक्टर है कंडक्टर, और जो है कि ये जो है जो भी हो और एक ये है देखो, ये जो है पी है, लंड है साला ये देखो, अबे यार सच में लंड। हाँ तो देखो ये भी, देखो ये पी है और ये पी डैश है, यानी कि दूसरा वाला पी, पी डैश इसीलिए बोल दिए हैं, वो पी है ये पी डैश है। और देखो यहाँ पी, यहाँ नॉट है यानी कि कुछ नहीं है। अबे यार पता नहीं यहाँ पे शायद एक्स है कि पता नहीं, यहाँ पे नॉट है, अब जो भी हो। और फिर यहाँ पे जो है इसको मतलब एक नाम दे देंगे डी बी, यानी कि बहुत ही छोटा भी ऐसा कुछ, और यहाँ पे कुछ भी नहीं शायद से, तो ये हो जाएगा हमारा डी बी। ये देखो ये ऊपर वाला अलग चीज़ है, दूसरे क्वेश्चन का ऊपर वाला, तो ये डी बी हो जाएगा ना। ये डी बी हो जाएगा, पता नहीं क्या दिया गया इस डी बी को किसको, लेकिन यहाँ छोड़ो जो भी हो, एब्जॉर्ब तो हो ही रहा है, भी समझ आया ना, उससे फर्क नहीं, मतलब उससे ज़्यादा फर्क ये पड़ता है कि एब्जॉर्ब हो। तो और ये जो है थीटा है, ये जो है थीटा है, समझ कुछ भी नहीं आ रहा है लेकिन ये एब्जॉर्ब हो रहा है, तो ये थीटा है। और जो है ये जो है ये मतलब पता नहीं क्या इसमें
किसकी बात की गई है, लेकिन ये जो है डेल्टा एल है, यानी कि लेंथ है। और हमें सही से पता नहीं, कोई समझ नहीं आया कुछ भी। लेकिन एब्जॉर्ब देखो अभी तक है, इसमें कुछ यही बताया गया था कि जितना मतलब लेंथ होगा, जैसे उसमें जितना छोटा होता जाएगा उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा, कुछ ऐसा ही था। देखो ये चीज़ एब्जॉर्ब होगी, भले समझ आई ना हो, तो समझ आने से ज़्यादा ज़रूरी एब्जॉर्ब होना है। जिसके साथ अगर समझ आ जाएगा तो बहुत बढ़िया है, लेकिन एब्जॉर्ब ज़्यादा ज़रूरी है। छोड़ो, और जो है ये सब चीज़ें थी। देखो डेल्टा एल काम आएगा, और ये जो थीटा है वो काम आएगा, और ये जो डी बी है वो काम आएगा। और देखो ये जो है ये पूरा आर, यानी कि लेंथ है, मतलब आर जिसको है, ये काम आएगा। तो देखो इसमें कहा क्या गया है कि डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी ये डी बी जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। देखो सिंपल सी बात है शायद से, कि इसमें जितना ज़्यादा करंट भेजोगे उतना ही तो ज़्यादा इधर से भी निकलेगा। देखो ये चीज़ गलत हो सकती है, अब बजाय कि जितना घूम रहा है ये भी ना बताऊँ तो वो भी ना है, वैसे भी समझ आया नहीं, लेकिन जो आया उतना ही बता रहा हूँ, गलत भी हो सकती है, बता दिया। तो जितना मान लो यहाँ से ज़्यादा गया तो इधर से भी तो ज़्यादा निकलेगा, इसीलिए जितना ज़्यादा, या तो ऐसे भी कह सकते हो जैसे कि डी बी ज़्यादा, तो जितना ज़्यादा इधर से निकल रहा है उतना ही ज़्यादा इधर से आया होगा। तो वही है कि जितना ज़्यादा डी बी होगा उतना ज़्यादा आई होगा। और अगला है कि डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल। पता नहीं क्या था, लेकिन वही था कि कुछ जैसे कि लेंथ है तो उसमें जैसे छोटे छोटे एरिया में जितना होता जाएगा उतना बड़ा, पता नहीं क्या था, ऐसे ही कुछ था। तो वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है। और देखो डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है, ये जो थीटा है उसको साइन थीटा बोल देंगे। देखो समझ कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि ये एब्जॉर्ब हो गया तो थोड़ा बहुत रट भी लेंगे तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, और नहीं तो जैसा कि फॉर्मूला बताया तो वही करना पड़ेगा। पहले टेंथ का बात करो, फिर एक एक करके टॉपिक जिससे जो जो पढ़ाएं, जैसे बायो सवार्ट लॉ है तो उसको PW से डाल के देखो, या तो वो साइंस वर्ड जिससे भी, मतलब वही कि एक एक टॉपिक हर रोज़ करते जाओ, और एक दिन में ही सारा कर लो तो बहुत बढ़िया, लेकिन एक एक कर दिए बस वही है। और देखो अगला फॉर्मूला देखो, समझ गए ना, ये साइन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और लेकिन बस एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसके आर के। देखो ये वाला थोड़ा बहुत समझ आया, कि पहला वाला थोड़ा समझ आया और ये वाला समझ आया। जैसा कि ये बताया कि पहला वाला ये कि जितना ज़्यादा करंट इधर फ्लो हो रहा है यानी कि उतना ज़्यादा भेजा भी गया है, और जो दूसरा वाला जैसा कि ये समझ आया कि डी बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी कि जितना बड़ा ये रेडियस, मतलब रेडियस बोल रहा हूँ, जितना बड़ा लेंथ होगा ये उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा करंट को फ्लो होने में, इसीलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है। यानी कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, मान लो इतना ज़्यादा है तो वो जो है उतना ही ज़्यादा टाइम भी लगेगा, बजाय ही मान लो इतना डिस्टेंस है तो कम टाइम लगेगा। समझ रहे हैं, इसीलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जो कि गलत हो सकता है, लेकिन जितना समझ आ रहा है उतना बता रहा हूँ। देखो चारों फार्मूला को रख दो तो ये तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। देखो देख सकते हो, आई डेल्टा एल साइन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, जिसका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है साइन की जगह जो कांस्टेंट लगेगा वो म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट, पता नहीं वो नहीं, म्यू नॉट और पता नहीं नीचे 4 पाई कहाँ से आ गया, लेकिन रट लो म्यू नॉट इज इक्वल, और म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई। और म्यू देखो एप्सिलॉन नॉट तो होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, लेकिन म्यू नॉट क्या होता है वो भी आगे बताएंगे। देखो इस पे ओवरफिट एक्सपेरिमेंट भी स्टार लगा है, यानी कि ओवरफिट एक्सपेरिमेंट बोर्ड में आ सकता है, हो सकता है ऐसे। यही है कि वो जैसा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्ट हो रहा है तो जनरेट हो रहा है किसी भी चीज़ में, तो उसके बाद जो है मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा। बाद वाला छोड़ो, बस वही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा, वो तो बताया ही थे पिछली। और ये वाला देखो ये भी इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, हाफ ईयरली के लिए नहीं, बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट। देखो वो तो सभी लगभग बोल देते हैं बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता हो जैसा कि तुम्हें पता है कि टेंट का कौन कौन सा सही वो दिए हैं तो पता है, लेकिन हो सकता है सारा ही बोल देते हैं गलत भी हो, लेकिन हो सकता है सही भी हो। तो देखो रिलेशनशिप बिटवीन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो कि एप्सिलॉन नॉट होता है, और परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, देखो वही चीज़ है कि देखो ये वो घर में की हो तो उतना नहीं चीज़ें, मतलब समझ तो आ जाती लेकिन एब्जॉर्ब नहीं होती, लेकिन वहाँ पे चीज़ें एब्जॉर्ब हो गई हैं। फिर से रिपीट नहीं करूँगा, ऑफलाइन में वो स्टिमुलस मिलता है वो आप
ठहर के रुक के आराम से एब्जॉर्ब कर पर छोड़ो। वी देखो सबसे पहला तो वही है कि मतलब कि वी नो डैट मतलब वही है कि जो एप्सिलॉन नॉट है उसकी जैसे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो कि बराबर होता है इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹9। ये एप्सिलॉन नॉट का है। और म्यू नॉट का जिसको परमिबिलिटी ऑफ स्पेस बोलते हैं वो म्यू नॉट बाई 4 पाई इज इक्वल टू डी 10⁻⁻7। तो ये है पहला। दूसरा इक्वेशन बना लेंगे और इस दोनों को अब डिवाइड कर देंगे। देखो समझते जाओ, रेप्स नहीं मारूंगा। देखो वो चीज़ अब रेप्स नहीं मारूंगा, छोड़ो। तो वो उसको डिवाइड कर देंगे तो देखो ये बड़े वाले डिवाइड में आ गया। अब जो है ये इसके डिवाइड में आ जाएगा और ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। देखो ये जो है ये और ये इसके डिवाइड बोला इनटू में आ जाएगा। तो देखो ये और ये इसके इनटू में है, और जैसे बोलते 1 और 4 पाई उसके इनटू में आ जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आ गया। देखो अब तो 4 पाई जो है कट जाएगा 4 पाई से, और फिर 1/, अब देखो रेप्स नहीं मारूंगा, पहले ही बोल दिया। फिर 1/, एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट बना जो कि बराबर है 9 इंटू 10⁻16। देखो ये जो है इसको भी सॉल्व करोगे। देखो यहाँ पे सॉल्व तो नहीं कराए हैं, रट लेना, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इसका तो है हाफ होता है, तो वैसे ही रटा गया। तो वही चीज़ है। तो ये चीज़ हो गई। और देखो अब आगे फर्दर और प्रोसीड करोगे तो देखो 1/ε0 और म्यू नॉट बनाता, तो 1/μ0 नहीं ε0 इंटू म्यू नॉट एंड इज इक्वल टू, देखो इसको अब मतलब हाफ कर दो तो इसका पावर 2 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, यानी 9 इंटू 10⁸ का हो ब्रैकेट का स्क्वायर। तो ये देखो नहीं ब्रैकेट के साथ ये 3 हो जाएगा और जो है ये 8 हो जाएगा। देखो इसको भी 5 ना कर देना, वो उसका पावर है तो वो आधा होगा, तो वो खुद ही अपने आप मतलब उसको बस यही है कि गलती ना कर देना लिखते हो। तो देखो 3 वही समझ गए, आधा कर दोगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो वही चीज़ हुई। लेकिन अब देखो ये जो चीज़ होती है ये जो है क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इसको सी भी लिख सकते हैं और स्क्वायर तो है ही, तो सी स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से। अब यही फॉर्मूला हमारा हो गया। देखो सी स्क्वायर है तो इसको वो स्क्वायर भी तो हटाना, केवल सी चाहिए, तो यहाँ पे रूट लगा दो। तो वही चीज़ है, रूट लग गया हुआ 1/रूट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट इज इक्वल टू सी, जिसका डायमेंशन केवल तू बता पाए थे क्लास में, जो कि मतलब कुछ चीज़ें इसी तरीके से चीज़ें ऐसी चीज़ें होती हैं तो एब्जॉर्ब हो जाती हैं समझ आने के साथ साथ। देखो L1 स्पीड ऑफ वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, तो हो जाएगा सेकेंड ऊपर जाएगा तो L1t-1 हो जाएगा। तो ये था एक। तो देखो समझ गए होगे, जैसा कि एक बार एप्सिलॉन नॉट का हम वो लिखे इधर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर म्यू नॉट का, और उसका इज इक्वल टू मतलब जो भी न्यूमेरिकल वो मतलब उसका जो भी होता है, और फिर पहले और दूसरे को डिवाइड किए हैं, तो ये इससे इंटू होगा, ये इससे इंटू होगा, और फिर इंटू हुआ, जो कटना था कट गया, फिर आ गया। और फिर एक चीज़ ये करना तो बस उसका हाफ कर देना था, तो जो कि हाफ करोगे तो सी बन जाएगा स्पीड ऑफ वेलोसिटी। अब देखो वही चीज़ है, वो तुम्हें फॉलो करना ही पड़ेगा अगर समझना है आगे। नहीं तो अभी तो केवल इतना ही नहीं समझ आ रहा है, आगे तो और कॉम्प्लेक्स होगा चैप्टर, तो और नहीं समझ। इसलिए जो है सबसे पहले 10th का रिवाइज करो, और जो एक टॉपिक ज़्यादा अभी कवर अप भी नहीं हुए हैं, अभी कोशिश करो तो वो बैकलॉग जो मतलब जो होने वाला है उसे कवर अप कर लोगे, ये जो आने वाला है, बजाय कि जो पिछली बार केवल एक हफ्ते में केवल जब सबसे पहली बार गए जो गलती की थी कि उसकी वजह से सारा बैकलॉग रखता जा रहा है, बजाय कि सैटरडे संडे में गलती की थी। ये दोबारा मौका मिला, समझ गए, छोड़ो नहीं समझे छोड़ो। तो देखो ये कुछ चीज़ है, इसमें चीज़ें कुछ समझ तो नहीं आई, वही चीज़ है जो अभी बताया था। तो लेकिन जो भी हो सबसे पहले तो ये समझो, ये तुम्हारा मतलब ये जो भी है ये सर्कल है एक तरीके से, और सर्कल है तो सर्कमफेरेंस है, और सर्कमफेरेंस का फार्मूला 2πr
आर स्क्वायर की आर पता नहीं जो भी होता है, तो 2 पाई आर होता है। अभी देखो न्यूमेरिकल में यूज होगा इसीलिए बता रहा हूँ। और यहाँ का अभी आएगा ये जो आर है, इसका आर जो है ये देखो ये थोड़ा गड़बड़ बन गया है बीच वाला, इसलिए अब पूरी तरीके से आर नहीं दिखला होगा, लेकिन इसका रेडियस जो है वो ए है। तो आर की जगह हम अभी आएगा हम ए लेंगे, क्योंकि वही आर रेडियस ए है। तो देखो एक चीज़ ये है और देखो एक चीज़ ये है कि यहाँ से करंट इसमें इंटर कर रहा है। अब इंटर करने के बाद जा कहाँ रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी हो। और जो है ये मतलब इस पूरे मतलब पता नहीं किसको डेल्टा एल लिया गया, यानी कि बहुत ही ज़्यादा स्मॉल लेंथ है। तो कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो एक ये चीज़ बनी है जिसमें ये जो है पास पास है, फिर उसके बाद जो है जहाँ नहीं बनी इधर दूर दूर है, ये पर इसको समझ नहीं आ रहा है। और ये कुछ बी करके निकला है, देखो वही चीज़ है। वो डेरिवेशन केवल कराते हैं, समझाते नहीं, लगभग कह सकते हैं कुछ ही नहीं समझाते हैं, बस करा देते हैं। नहीं तो ये तो पता ही होता नहीं ये सब चीज़ें क्या क्या, या तो ये चीज़ हुई है या तो पिछला नहीं तुम्हारा कंप्लीट है इस वजह से। लेकिन जो भी हो वो चीज़ें समझ रहे हो तो देखो। और एक चीज़ में ये है कि अभी यूज होगा कि ये 90 डिग्री पे है कुछ कोई चीज़। तो देखो बस दो चीज़ समझ आई कि ये सरकमफेरेंस है, और जो है यहाँ पे कुछ 90 डिग्री पे है। और एक चीज़ ये कि यहाँ पे कुछ डेल्टा, बस यही चीज़ समझ आई, उतनी कुछ समझ आ नहीं रहा ये क्या है। देखो ये देखो कॉन्सेप्ट कौन सा है कि मैग्नेटिक फील्ड इन करंट कैरिंग लूप, यानी कि ये जो लूप है जिसमें करंट कैरी कर रहा है, जिसकी वजह से करंट कैरी करने लगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा। तो उस वही मैग्नेटिक फील्ड से निकालना है कि करंट कैरिंग लूप में मैग्नेटिक फील्ड कितना अच्छा, पता नहीं जो समझ आ रहा है बता रहा हूँ जो भी हो। अब देखो इसमें भी वही सारे फॉर्मूला लगा दो जो बताए थे चार। तो डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये जो आई है डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जैसे पिछले केस में हमने क्या बताया था कि जो है पिछले केस में हमने बताया था कि ये अबे यार डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी जो लेंथ होगा जो कि उस केस में है साल से इतना जो है इसको लेंथ माना गया है कि प्रण पूरे का है, सात से इतने का ही होगा। लेकिन जो भी हो यही लेंथ है, ये जो डेल्टा एल है जो कि बहुत ही छोटा छोटा है, स्मॉलेस्ट है वही डेल्टा है। मतलब अभी दिखाएंगे भी कि अलग अलग जो डेल्टा होता है, कोई ट्रायंगल कोई डी, उसका मतलब कि अभी आएंगे छोड़ो। तो ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया लेंथ के जो कि डेल्टा एल है इस केस में। और डी बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जो है क्या था अरे रेडियस डिस्टेंस का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, यानी जो डिस्टेंस है, रेडियस नहीं, रेडियस नहीं डिस्टेंस है, आर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर। बैठ कब से बोले जा रहा हूँ, रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है मादर जात सारा बहन छोड़ो जो भी हो। मतलब पता नहीं कहाँ तक बताए थे। वही है कि इस केस में जो है ये जो है डिस्टेंस जो है ए है, डिस्टेंस को दोबारा छोड़ो, डिस्टेंस जो है ए है तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब सब चारों को रख दो तो आई इंटू डेल्टा एल इंटू साइन थीटा अपॉन में ई स्क्वायर। और फिर प्रोपोर्शनल टू साइन घटाने के लिए जो लगाते हैं लगा दो, यानी म्यू नॉट बाई 4 पाई, तो ये हो गया। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई। और देखो यहाँ पे जो हमारा थीटा है वो 90 डिग्री है, यानी कि पाई/2, तो 90 डिग्री रख दो। तो जो 90 डिग्री रखोगे तो जो है देख सकते हो जैसा कि इसको, अबे यार तेरी माँ, अब यहाँ पे कंटिन्यू किया जाए। देखो ये 90 डिग्री रखा गया, जिसकी वजह से साइन 90 डिग्री 1 डिग्री होता है। तो अब केवल इतना ही बचेगा, देखो इस केस में केवल इतना ही बचा है। अब देखो इतना बचा है तो देखो ये वाला स्टेप ध्यान नहीं दिए कि स्कूल में मतलब क्या बताया गया था, याद नहीं आ रहा है। ये वाला स्टेप हमने ध्यान नहीं दिया। लेकिन देखो अभी जितना याद ध्यान दिया तो वहाँ पे आया था कि ये सरकमफेरेंस आया था जिसकी वजह से ये लग जाएगा। लेकिन जो भी हो ये ध्यान में नहीं आ रहा है। लेकिन देखो यहाँ पे डी बी है लेकिन यहाँ पे केस में जो स्मॉल डी था वो यहाँ से हट चुका है। और यहाँ से ये जो ई बी करके है ये नई चीज़ कुछ आ गई है पता नहीं कहाँ से, तो वो आ गई होगी जहाँ से भी। छोड़ो। तो देखो यहाँ पे भी वो नई चीज़ ही आई। लेकिन जो सरकमफेरेंस है
ये वो है लंड। पता नहीं साला क्या सरकमफेरेंस है, मैं क्या नहीं, सरकमफेरेंस बाद में आएगा, पहले ये जो है डेल्टा एल, जो ये जैसे डेल्टा एल है, ये कहीं से भी आ गया होगा पता नहीं, ये डेल्टा एल आया तो यानी जो लेंथ है पहले वो आया। अब जो है ये डेल्टा एल है, ये जो ई है और जो डेल्टा एल है वो अब मतलब सरकमफेरेंस, जो कि इसका सरकमफेरेंस क्या होगा, इसका सरकमफेरेंस एक मतलब क्या होगा, 2 पाई आर की आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे आर यानी रेडियस ए है, तो 2 पाई जो है ए हो जाएगा, 2 पाई ए होता है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई ए हो जाएगा, रेडियस यहाँ ए है। तो देखो देखो 2 पाई ए, जिसकी वजह से अब कितनी चीज़ें कट जाएंगी देखोगे, सबसे पहले तो ए से ये जो ए स्क्वायर है, एक ए कट गया, अब एक ए बचा। अब अगला जो है ये जो पाई है वो पाई से कट गया, और जो ये 2 है तो टू, 2 जा 4 और भी कट गया, 2 बचा। तो देखो अब केवल बचा μ0/2 इंटू आई अपॉन में, तो देखो केवल यही बचा, μ0/2 आई अपॉन में। देखो जो भी हो, अभी कुछ चीज़ें एब्जॉर्ब तो हो गई लेकिन समझ नहीं है, जिसके लिए हमने बता दिया, अब समझ मालूम क्या करना है, उसके बिना नहीं हो सकता।